चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी हालात नागुफ्ता भी हो जाएं, परेशानियां पीछा न छोड़ें, मुसीबतों के अंबार हमारे ऊपर टूट पड़ें, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उन मुसीबतों के असबाब को तलाश करो, उन परेशानियों के असबाब को तलाश करो, उन परेशानियों के सबब को ढूंढो, रीजन तलाश करो कि ये मुसीबत क्यों आई, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर अर्ज करो कि मेरे करीम तू गफ़ार है, तू मुसीबतों को दूर करने वाला है। जैसा कि आप देखें हज़रत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कितना सख्त इम्तिहान के साथ बेटे इंतकाल कर गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकानात गिर गए, आप मर्ज में गिरफ्तार हो गए, शहर छोड़ करके बीवी रहमत के साथ अपनी बीवी रहमत के साथ तशरीफ़ ले गए। बीवी ने कहा कि आप जो हैं अल्लाह के नबी हैं, मैं आपकी तकलीफ़ को नहीं देख सकती, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह आपकी इस तकलीफ़ को दूर फरमा दे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? इरशाद फरमाया कि मेरी शरीक हयात, ज़रा ये बताओ ये तकलीफ़ कितने दिन से है मुझ पर, कितने दिन से है? उन्होंने बताया कि बस अभी चंद दिनों से ये तकलीफ़ है, चंद महीनों से तकलीफ़ है। का राहत की ज़िंदगी में हमने कितनी गुजारी, का एक लंबा अरसा हमने राहत में गुजारा। तो अब कुर्बान जाइए उनके इरशाद पर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला, अपनी बीवी से इरशाद फरमाते हैं कि मेरी शरीक हयात, जिस रब ने एक लंबी ज़िंदगी हमें सुकून की अता फरमाई, उस रब की बारगाह में उसकी शिकायत करने में मुझे शर्म आती है कि मौला तूने ये तकलीफ़ मुझे क्यों अता फरमाई। लेकिन बीवी जो वफ़ादार होती है उसे चैन कहाँ है अपने शौहर को तकलीफ़ में देखकर। आज की बीवियाँ तो अगर शौहर कड़का हो जाए तो मैके चली जाती हैं, लेकिन कुर्बान जाइए उस अज़मत वाली बीवी पर कि जिन्होंने राहत में भी साथ दिया और तकलीफ़ के अंदर भी साथ दिया। तो हज़रत बीबी रहमत रहमहल्लाह अर्ज़ करती हैं कि मैं आपकी तकलीफ़ नहीं देख सकती, अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ करें। तो एक मांगने का सलीका, तकलीफ़ में कैसे मांगना चाहिए, वो सलीका हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, रब्बी अन्नी मस्सनिय दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। क्या प्यारा अंदाज है। वल्लाह अदब किसी को सीखना है मुसीबत में रब को पुकारने के हवाले से, तो इस कुरान की आयत से अदब सीखे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, ये नहीं अर्ज़ किया, मौला मैं तेरा नबी हूँ, कैसा ज़माना आ गया माअज़ल्लाह, ये कोई बात नहीं कही। बल्कि क्या कहा? रब्बि अन्नी मस्सनिय दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। मौला मुझे मुसीबत पहुंची और तू रहमानुर रहीम है। बस इतना कहना था कि परवरदिगार की रहमत मचल गई इस अदब पर, और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, उरकुस बिरिजलिका हादा मुख्तसिलुम बारिदुम व शराब, अपने पैर से ठोकर मारो और उसके बाद जो ठंडा पानी निकले उसे पी लो और उससे गुस्ल कर लो। आपने जब ये किया तो मौला ने शिफा भी अता फरमाई, और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने करम से फिर सारी चीज़ें अता फरमाई। इससे ये भी मुराद आप ले सकते हैं कि खुशी भी देने वाला मैं हूँ और गम भी देने वाला मैं हूँ। जिस तरीके से रात हमेशा नहीं रहती और दिन हमेशा नहीं रहते, ऐसे ही गम भी हमेशा नहीं रहेंगे और खुशी भी हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए जब गम आए तो सब्र करो, और जब राहत मिले तो अल्लाह की बारगाह के अंदर शुक्र का नजराना पेश किया करो। और कभी भी गम के अंदर और परेशानी में गिरफ्तार होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शिकायत भी न करो, और मायूस भी कभी मत हो जाओ। हालात कितने ही सख्त से सख्त तरीन क्यों न हो, अपने रब से उम्मीद रखो, इसलिए कि वो कादिर मुतलक है, ज़माना उसके दस्ते कुदरत में है। वो जब चाहे जिस तरह चाहे वो फेर दे, उसके कब्ज़े में सब कुछ है। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को कि वो कल क्या थे आज क्या हैं, बहुत सारों की ज़िंदगी को देखते हैं कि वो आज क्या हैं
اور کل کیا تھے. تو یہ حالات جو بنتے ہیں یہ رب کی طرف سے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دنیا اس طرح سے رک جائے گی. کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک وائرس کے ذریعے یہ سارے پرابلم ہو جائیں گے. یہ سب کچھ یاد رکھیں مولا کی طرف سے ہے. اگر برا وقت آتا ہے تو امتحان سمجھو، اچھا وقت آتا ہے تو بھی امتحان سمجھو، اور ہر حال کے اندر اپنے رب قدیر جل جلالہ سے وابستہ رہو، اور اپنے رب قدیر جل جلالہ سے نہ بے خوف ہو جاؤ، نہ امیدیں چھوڑو، اور زبان سے ایسے کلمات نہ نکالو جس سے مولا عز و جل ناراض ہو جائے. اور یاد رکھیں ہر کلمے کو، ہر جملے کو وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. ہمیں اپنی زبان سے کوئی بھی کلمات کو نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات کے حوالے سے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یاد رکھیں اللہ اکبر، ایک بزرگ چل رہے تھے، اتفاقیہ بارش شروع ہو گئی تو ان کی زبان سے ایک جملہ صرف نکلا، یہ بے موسم کی بارش. بس اتنا جملہ نکلا. اس کے بعد کئی سالوں تک وہ روتے رہے کہ بارش برسانے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کیا کرنا چاہیے. میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے موسم کی بارش. یہ اللہ والے اتنے محتاط ہوتے تھے، اتنے محتاط ہوتے تھے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اللہ والوں کے نقش قدم پر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مؤدب بنائے بارگاہ الہی کا، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بارگاہ صدیقین کا، بارگاہ شہداء کا، بارگاہ صالحین کا. اللہ تعالی ہمیں دامن ادب کو تھامے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے کام کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں.